और वहीं जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम ज़्यादातर इलाकों में साफ रहेगा, धूप वाला रहेगा। इस दौरान मौसम को लेकर अपडेट सामने आई है, जहां सुबह ठंडक महसूस होगी, रात में ठंड बढ़ सकती है। हफ्ते में बीच बीच में बादल छाए रहेंगे। बांदीपोरा में मैक्सिमम टेम्परेचर 4 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं बांदीपोरा में सुबह और रात में ठंड तेज रहेगी। इस दौरान महकमा मौसमियात की तरफ से वार्निंग जारी की गई है, जहां कई इलाकों में ठंड बढ़ सकती है। इसके साथ आपको बता दें कि बांदीपोरा में मैक्सिमम टेम्परेचर 4 डिग्री दर्ज किया गया है। सुबह और रात में ठंड तेज हो सकती है। इसी के साथ लगातार मौसम के हवाले से शदीद सर्दी का दौर जारी है, जिससे लेकर थोड़ी परेशानियां भी पेश आ रही हैं। हफ्ते के बीच में बादल छाए रहने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि बांदीपोरा में मैक्सिमम टेम्परेचर 4 डिग्री दर्ज किया गया है। सुबह और रात में कड़ाके की ठंड रहेगी, ये भी इम्कानात जाहिर किए गए हैं। आने वाले दिनों में ठंड में शिद्दत बढ़ सकती है। और वहीं मौसम ज़्यादातर इलाकों में साफ बना रहेगा, धूप वाला मौसम बना रहेगा। सुबह ठंडक महसूस होगी, रात में भी ठंड पड़ सकती है। हफ्ते में बीच बीच में बादल छाए रहने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। बांदीपोरा में मैक्सिमम टेम्परेचर 4 डिग्री दर्ज किया गया है। सुबह और रात के वक्त कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। इस दौरान आपको बता दें कि इंतजामिया की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है और इंतजाम किए जा रहे हैं। कड़ाके की ठंड के चलते लोग भी अपनी तरफ से इंतजाम कर रहे हैं, जहाँ तमाम मकामात पर आग जलाकर लोग खुद को गर्म करते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि गर्म कपड़े पहनने की भी लोगों को सलाह दी जा रही है। सुबह और रात में कड़ाके की ठंड पड़ने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। इसी बीच बांदीपोरा में मैक्सिमम टेम्परेचर 4 डिग्री दर्ज किया गया है। और इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे गोहर जुड़ गए हैं। वाहिद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बांदीपोरा से। वाहिद, इस दौरान किस तरह की सूरत हाल बांदीपोरा में देखने को मिल रही है? मिनिमम कितना टेम्परेचर इन दिनों दर्ज किया जा रहा है? हाँ, देखिए, अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम का जो इस वक्त पारा है वो माइनस में जा रहा है और साथ ही साथ काफ़ी ठंड यहाँ पे महसूस की जाती है। कल भी हमने देखा कि मुख्तलिफ मकामों पर यकबस्ता हवाएं हैं वो चली और जिसकी वजह से आज जो मौसम है इसमें काफ़ी जो है गिरावट देखने को मिल रही है और लगातार यहाँ पे ठंडी महसूस की जाती है। सुबह और शाम यहाँ पे ज़्यादा ठंडी महसूस की जाती है और अब जिस तरह से प्रशासन ने यहाँ पे एक अलर्ट जारी किया है कि जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी बच्चे बुजुर्ग हैं उनको चाहिए कि सुबह और शाम के वक्त वो एहतियात से चलें, क्योंकि यकबस्ता जो हवाएं वो चल रही है, इस बीच उनके सेहत पे काफ़ी मनफी असर पड़ सकते हैं। इसके इसके अलावा हमने देखा कि जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे आज मुख्तलिफ मकामात पर जो नदी नाले हैं या जो पाइपें हैं वो जम गई हैं, जिसकी वजह से पानी को लेकर लोगों को आज काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। तो इसी बीच अगर हम महकमे मौसमियात की माने तो उनका कहना है कि आज मौसम जो है हल्की बर्फबारी हो सकती है अपर रीच में और साथ ही साथ 20 तक जो उन्होंने कहा कि मौसम इसी तरह रहेगा और साथ ही साथ ठंड भी ज़्यादा महसूस की जाएगी। और वही अगर हम दूसरी जानब प्रशासन की बात करें तो उनका मानना था कि जितने भी हाई रिस्क वाले एरिया है वहाँ पे सड़कों पे जो पानी होता है वहाँ पे फिसलन पैदा हुई है और जिसके चलते उन्होंने ड्राइवर हजरात या टूरिस्ट हजरात होते हैं उनसे निवेदन किया है कि वो अपनी गाड़ियों पे जो है जंजीर लगाए ताकि वहाँ पे स्लिपी जो रोड है वो कंडीशन उसकी बनी है ताकि वहाँ पे किसी तरह का जो हादसा वो पेश ना आए। और साथ ही साथ मुख्तलिफ मकाम पर यहाँ पे जो जॉइंट कंट्रोल रूम्स है वो यहाँ पे तश्कील दिए गए हैं। अगर हम बांदीपोरा की बात करें तो बांदीपोरा DC ऑफिस में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है और साथ ही साथ गुरेज का जो इलाका है, तुलील का इलाका है, वहाँ पे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की निगरानी में एक कंट्रोल रूम वो वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है और साथ ही साथ लगातार यहाँ पे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उनको स्टैंड बाय रखा है। और साथ ही साथ कल उन्होंने जिस तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लगातार एक ड्रिल की मॉक ड्रिल कि उन्होंने लगातार अपनी जो मशीनरीज है उनको मुतहरिक कर दिया गया और साथ ही साथ इस साल उन्होंने कुछ जदीद तरीन मशीनरीज है उनको यहाँ पे लाया और साथ ही साथ BRO की तरफ से जो जिस तरह से बांदीपोरा गुरेज रोड की देख कर रहे हैं तो उनको भी अलर्ट पे रखा गया है। अगर मौसम ज्यादा नासाजगार रहता है तो इस बीच किस तरह से उनको अलर्ट पे रखा गया है। हमने देखा कि जिला इंतजामिया लगातार यहाँ पे अलर्ट है और साथ ही साथ जितने भी दूर दराज इलाके होते हैं वहाँ पे पहले ही जो गज़ाई अजनास होती है, रसोई गैस होती है, खाने पीने के अशिया होता है, वहाँ पे वो वाफिर मकदार में जो है वहाँ पे जब्त किया गया है। और इस साल हमने देखा कि मुख्तलिफ मकामात पर जो वहाँ पे बिजली नहीं चलती है वहाँ पे डीजल जनसेट्स होते हैं, उनके लिए जो डीजल होता है वो बिल्कुल वहाँ पे डंप किया गया है। और साथ ही साथ लगातार मौसम की बात कहे तो लगातार यहाँ पे ठंड इस वक्त लगातार जारी है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ बारामूला की बात करें तो बारामूला में इन दिनों किस तरह की सूरत हाल देखने को मिल रही है? क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? महकमा मौसमियात ने क्या एडवाइजरी जारी की है?
बिल्कुल, मतलब लगातार जो यहाँ पर कश्मीर वैली में यहाँ जो कोल्ड वेव है वो इस वक्त चल रही है, तो इस हवाले से बनारस कश्मीर बारामूला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सुबह शाम काफी सर्दी महसूस देखने को होने को मिलती है। तो यहाँ पर बात करें एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर पूरी तरीके से इंतजाम किए हुए, बिजली की निगरानी की जा रही है, यहाँ पर जो राष्ट्रीय फैसिलिटीज वो यहाँ पर देखी जा रही है। आने वाले वक्त में जो काफी नजदीक आ रहा है, तो उस हवाले से यहाँ पर जो नॉर्थ कश्मीर बारामूला ये एक पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी होती है पहाड़ी इलाकों में। तो पहाड़ी इलाकों में राशन पहले से ही भेजने की यहाँ पर जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। हर एक जो राशन कार्ड है वहाँ पर राशन पहले से ही अवेलेबल करने की यहाँ पर हिदायत दी गई है। तो उस हवाले से यहाँ पर बिजली के भी साधन उनको भी चेक किया जाता है, लाइन्स को चेक किया जा रहा है। और मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो है स्नो बर्फ हटाने का काम करती है, तो उस पर भी पहले यहाँ पर नजर रखी जा रही है। हर एक सब डिवीजन पे जो सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट है वो नजर रख रहे हैं, तो किस हवाले से यहाँ पर लोगों को कोई परेशानी ना हो, तो उस हवाले से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से चौकस है। हालांकि सुबह शाम यहाँ पर काफी सर्दी देखने को मिल रही है। अगर हम सुबह की बात करें तो गुलमर्ग नॉर्थ कश्मीर बारामूला के गुलमर्ग सब डिवीजन की बात तो रात में माइनस टेम्परेचर चला जाता है, जिस हवाले से यहाँ पर जितने भी नदी नाले हैं, चाहे झरने हैं, चाहे सुबह पानी के नल हो, वो बिल्कुल जमे हुए हैं। तो उस हवाले से यहाँ पर सुबह देर से ही वो जो पानी के नल है यहाँ पर देर से जो धूप निकलती है, क्योंकि सुबह काफी धुंध होती है। तो इस वक्त अगर हम बात करें 10-11 बजे के बाद यहाँ पर धूप निकलती है, तो इस वक्त भी यहाँ पर नॉर्थ कश्मीर बारामूला की सब डिवीजन गुलमर्ग की बात करें तो धूप निकली हुई है। मगर आने वाले वक्त में मौसम ने पेशन गोई की है कि यहाँ पर मौसम चेंज हो सकता है। जब तक यहाँ पर मौसम ऐसा ही रहेगा तब तक यहाँ पर जो माइनस टेम्परेचर है वो बढ़ता रहेगा, यहाँ पर जो ठंड है उसमें इजाफा होता रहेगा। जैसे ही यहाँ पर कुछ अगर डिस्टर्बेंसेस मौसम में आई, यहाँ पर चेंज वेदर में आया, यहाँ पर बर्फबारी कुछ हुई या बारिश हुई, तो उस हवाले से यहाँ पर मौसम में बेहतरी आ सकती है और टेम्परेचर अप हो सकता है। मगर फिलहाल जो यहाँ पर बिल्कुल ड्राई वेदर चल रहा है, सुबह शाम यहाँ पर ठंडी होती है, दिन को धूप निकलती है, तो उस हवाले से लगातार जो है यहाँ पर ठंड बढ़ती जा रही है। तो उस हवाले से लोगों ने भी यहाँ पर अच्छे जो यहाँ पर गर्मी के साधन है वो स्टार्ट कर दिया है, वो ढूंढना। यहाँ पर गर्म कपड़े यहाँ पर खरीद रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं। और सुबह शाम जो बच्चे हैं यहाँ पर या बूढ़े हैं उनको यहाँ पर हिदायत दी गई है कि वो अंदर ही रहे, क्योंकि इस मौसम में अगर हम बात करें ड्राई वेदर में तो काफी सारा यहाँ पर चेस्ट की प्रॉब्लम रहती है। यहाँ पर फिर जो बुजुर्ग है उनको यहाँ पर सांस की प्रॉब्लम रहती है, तो उस हवाले से उनको हिदायत दी गई है डॉक्टर्स की तरफ से कि वो अंदर ही रहे, यहाँ पर बाहर नहीं निकले। पहले से ही जो स्कूल से वो बंद कर दिए गए थे। मगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुबह सवेरे जो लोग उठते हैं वो लेट यहाँ पर काम पे निकलते हैं, क्योंकि सुबह धुंध बहुत ज्यादा होती है, उस हवाले से सर्दी भी काफी होती है, तो उस हवाले से लेट काम पे निकलते हैं। और शाम के जो टाइम जो है लोग वो पहले ही घरों में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हीटिंग अरेंजमेंट्स है वो यहाँ पर घरों में किए गए हैं। यहाँ पर जो कांगड़ियां होती है, बुखारियां होती है या हमाम्स होते हैं वो जलाए जाते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी विंटर्स में थोड़ा प्रॉब्लम होती है लोड शेडिंग की, तो उस वजह से यहाँ पर पहले से ही लोग ऐसे साधन ढूंढने स्टार्ट करते हैं, या बुखारिया हो, चारकोल हो या हमाम्स हो वो जलाने की कोशिश करते हैं। बालन का इस्तेमाल पहले ही किया गया होता है, तो उस वजह से लोग यहाँ पर हर किस्म की तैयारी जो है वो सर्दी से बचने के लिए कर रहे हैं। मगर फिलहाल अगर महकमे मौसम ने आज की पेशन गोई है उस हवाले से यहाँ पर फिलहाल मौसम ड्राई रहने वाला है। 15 दिसंबर के बाद यहाँ पर कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज हो सकती है, मगर फिलहाल मौसम ड्राई है। फिलहाल जो सर्दी की लहर है वो ऐसे ही इस तरह ही बने हुई है। जी सदफ। बिल्कुल वाहिद, इस दौरान सियाहत के हवाले से क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं? कितनी आमद सयाहों की देखने को मिल रही है? खासतौर पर किन मकामात पर रश बना हुआ है? देखिए, अगर हम सयाहत की बात करें तो सयाहत से वाबस्ता जो लोग हैं वो इसी का मुंतजर है कि यहाँ पे कब बर्फबारी हो, क्योंकि यहाँ पे अक्सर टूरिस्ट जब आते हैं वो चाहते हैं कि कब यहाँ पे जो लाइव बर्फबारी है उसका यहाँ पे आनंद लें, और साथ ही साथ किस तरह से अपने जो यादें हैं उसमें अपने कैमरों में कैद करें। लेकिन लगातार जिस तरह से हमने देखा मुख्तलिफ जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, गुलमर्ग की बात करें, श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाके हैं, या पहलगाम सोनमर्ग है, और साथ ही साथ जोजिला वगैरह जितने भी इलाके हैं वहाँ पे जो टूरिस्ट है उनका यही कहना था कि कब वो ये चाहते हैं कि कब यहाँ पे बर्फबारी हो, साथ ही साथ उसका यहाँ पे आनंद ले। कुछ टूरिस्ट का ये भी कहना था कि वो चाहते हैं कि वो सुबह सवेरे यहाँ पे जो डल है श्रीनगर में वहाँ पे वो जाते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि यहाँ की जो सर्दी है वो किस तरह होती है, फिर लोग किस तरह से अपने आप को गर्म करते हैं, गर्म मलबूसात किस तरह से लगाते हैं। तो लगातार जो टूरिस्ट लोग हैं वो उनका काफी रश है आज यहाँ पे कश्मीर में। वो चाहते हैं कि यहाँ पे बर्फबारी हो, साथ ही साथ क्योंकि उनका इंतजार ये रहता है कि वो कश्मीर का रुख करे। कश्मीर में खुसूसन जो गुलमर्ग का ज्यादा बिजी रहता है, वहाँ पे किस तरह से वो वहाँ पे लाइव जो बर्फबारी है उसका आनंद ले। तो फिलहाल जिस तरह से महकमे मौसमियात का ये भी कहना है कि जो मौसम है ये इस वक्त इसी तरह से ड्राई रह सकता है, और साथ ही साथ जो हाई रीच है वहाँ पे बर्फबारी हो सकती है। तो फिलहाल ये देखने वाली बात ये होगी क्या है इसमें कितनी बर्फबारी होगी, उसके बाद ही जो टूरिस्ट है वो वहाँ पे जाएंगे, और साथ ही साथ अपनी जो यादें हैं वहाँ पे वो कैद करते हुए नजर आएंगे। जी जी सर। बिल्कुल गौहर, इसके अलावा बारामूला में किस तरह से सयाहों की आमद देखी जा रही है? क्या कुछ इंतजाम उनके लिए किए जा रहे हैं?
बिल्कुल, लगातार अगर हम बात करें तो लगातार जो है बारामूला के मशहूर सैलसुदा मुकाम गुलमर्ग जो है, जिसको विंटर कैपिटल ऑफ इंडिया भी करार दिया गया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, वहाँ पर सिक्की रिजॉर्ट जो मशहूर सिक्की रिजॉर्ट है, तो आने वाले दिनों में जैसे ही बर्फबारी होगी तो लगातार यहाँ पर जो है टूरिस्ट का रश वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अगर इस वक्त भी हम बात करें तो लगातार पिछले 2-3 हफ्तों से जो है टूरिस्ट वो यहाँ गुलमर्ग का रुख करते हैं। हालांकि गुलमर्ग के साइड दामन में जो दरंग वाटरफॉल जो पूरी तरह से जम गया होता है, वो उसके खूबसूरत नजर आता है। तो फिलहाल जो टूरिस्ट यहाँ पर गुलमर्ग की ओर आ रहे हैं वो बिल्कुल दरंग वाटरफॉल का भी नजारा ले रहे हैं। वो यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन के लिए बंद था 7 महीने के लिए, तो वो भी खोल दिया गया है। तो इस हवाले से यहाँ पर टूरिज्म अच्छा खासा इस वक्त गुलमर्ग की ओर बढ़ रहा है। और आने वाले दिनों में जो यहाँ पर गुलमर्ग में अगर बर्फबारी अच्छी होगी तो काफी बर्फ होती है गुलमर्ग, तो उस हवाले से यहाँ पर उसके खूबसूरत नजारे जो अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को, वो बिल्कुल यहाँ पर टूरिज्म का रश जो है वो बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस वक्त आने वाले दिनों में क्रिसमस भी आ रहा है, विंटर यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर जो है 31 दिसंबर को वो वहाँ पर मनाया जाता है। तो उस हवाले से काफी ये सुनने को मिल रहा है कि टूरिस्ट ने जो होटल की बुकिंग है वो अच्छी खासी बुकिंग अब देखने को मिल रही है। और 31 दिसंबर पे यहाँ पर काफी सारी बुकिंग जो है वो गुलमर्ग में देखने को मिलेंगे। और काफी सारी टूरिस्ट फॉरेन टूरिस्ट करे या मुल्क के बाकी हिस्सों से बात करें टूरिस्ट, तो वो आ रहे हैं। तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता अब टूरिज्म रिवाइव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इस वक्त विंटर आ रहा है, चिलय कलान का मौसम आ रहा है, और आने वाले दिनों में अगर बर्फबारी ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर अगर जो भी यहाँ पर वैली की रुख करते हैं टूरिस्ट, वो बिल्कुल गुलमर्ग की ओर आते हैं। और फिर द्रंग वाटरफॉल का भी रुख करते हैं। फिलहाल पहलगाम अड्डे के बाद अगर हमने यहाँ पर टूरिज्म पे डाउनफॉल हुआ था, मगर आहिस्ता आहिस्ता अब यहाँ पर जो है टूरिज्म बढ़ रहा है। अब यहाँ पर के स्टेक होल्डर्स है, उनके चेहरों पे कहीं ना कहीं मुस्कुराहट है, क्योंकि वो 7 महीने से बिल्कुल उनका कारोबार जो है वो ठप पड़ा हुआ था। और अब यहाँ पर जब टूरिस्ट आ रहे हैं, अब टूरिस्ट आना शुरू कर दिया है। अगर हम बात करें पहलगाम अटैक से पहले यहाँ पर 5,000-6,000 गाड़ियां जो है वो दिन में विजिट करती थी यहाँ पर टूरिस्ट की गुलमर्ग, मगर उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल डाउनफॉल आया था टूरिज्म में। मगर अब यहाँ पर 200-300 गाड़ियां आज दिन में गुलमर्ग विजिट करती है, वो द्रंग वाटरफॉल का भी विजिट करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब टूरिज्म में बेहतरी लग रही है। अब आने वाले दिनों में ये उम्मीद लगाई जाती है कि टूरिज्म बढ़ेगा, और जैसे यहाँ पर मौसम में चेंज आएगी, बर्फबारी होगी, तो कहीं ना कहीं खूबसूरत नजारे गुलमर्ग के, अफरवट के या कुंगडोरी की या सनशाइन पीक के, वो टूरिस्ट को और अट्रैक्ट करेंगे और टूरिज्म में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जी सदब। बिल्कुल ठीक है गौहर वाहिद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।